हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पावरफुल लॉ के बारे में जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। इस लॉ का सिंपल सा रूल ये है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं या होने वाली हैं या हो चुकी हैं, उन सब चीज़ों को आपने ही आकर्षित किया है। अगर आप गरीब हैं तो इसका भी कारण आप ही हैं। अगर आप अमीर हैं इसके भी कारण आप ही हैं। अगर आप मिडिल क्लास में रह रहे हैं तो इसका भी कारण आप ही हैं। दोस्तों, हम जो भी चीज़ें सोचते हैं वही हमारी लाइफ में होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी लाइफ में अच्छा ही होता है। अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने बारे में बुरे थॉट्स नहीं लाने चाहिए, बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। अगर आपको अच्छे पैसे की ज़रूरत है तो पैसे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ज़्यादा पैसे को विजुलाइज करना चाहिए। आपको एक गोल सेट करना चाहिए कि मुझे कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा चाहिए आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल में। क्योंकि हमारे पास पैसा इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे दिमाग में ये चला जाता है कि पैसा हमें गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें ऐसा विजुलाइज करना चाहिए कि अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपने लिए अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, डोनेट करेंगे और भी अच्छे काम करेंगे। तो इससे आपके पास पैसा आकर्षित होगा। दोस्तों, ऐसे ही हमारा हेल्थ है। हेल्थ इशू क्यों होता है? क्योंकि हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि हमारी बॉडी में हम अच्छी बॉडी नहीं बना सकते हैं, और हम अगर कभी हमें कोई परेशानी हो जाती है तो हम ये नहीं सोचते कि ये परेशानी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। हम ये सोचते हैं यार मैं तो परेशान हूँ, पता नहीं कब ठीक होऊंगा। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि अगर आप अपने बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप हमेशा बीमार ही रहेंगे। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं दवा खा रहा हूँ, मुझे रिलीफ हो रही है। उसके बाद मैं 1 महीने 2 महीने में यहाँ घूमने जा रहा हूँ, एकदम अच्छी तरीके से ठीक हो गया हूँ। इस तरीके के थॉट से विचार हमें अपने दिमाग में करने चाहिए दोस्तों। और दूसरी चीज़ है, कभी कभार हमें हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, उसको भी हम ही लोग आकर्षित करते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, आपकी लाइफ में जो रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता सारी आपकी ही गलती है, कुछ उन्होंने भी अट्रैक्ट किया होगा, कुछ आपने अट्रैक्ट किया होगा। ये अट्रैक्शन का सिद्धांत और आकर्षण का नियम दोनों तरीके से काम करता है। तो आपको ये सोचना है, अगर आपका पार्टनर, आपके रिश्ते, आपका भाई, आपके परिवार में कोई भी आपसे नफ़रत करता है या आप उससे नफ़रत करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अब हम दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम बढ़ रहा है। वो मुझे लाके गिफ्ट दे रही है या दे रहा है, मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो एक्सेप्ट कर रही है प्यार से। धीरे धीरे आपके रिश्ते कब सुधर जाएंगे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है और हमेशा काम करता रहता है। इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए विजुलाइजेशन की ज़रूरत होती है, काल्पनिक दुनिया बनाने की ज़रूरत होती है अपने दिमाग में। दोस्तों, ऐसे ही हमारा कुछ गोल्स होते हैं, गोल हम अचीव नहीं कर पाते हैं। गोल सेट करते हैं और हम अचीव नहीं करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि लोगों की बातों को सुन के कि यार वो इस गोल को सेट किया था, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस या फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी थी, उसने सेट किया और वो फेल हो गया, और मैं भी, हो सकता है मेरी भी सिचुएशन ऐसी हो जाए। तो हम लोग अपने दिमाग में गलत सोच रख लेते हैं और वो बार बार, क्योंकि गलत चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी कैप्चर होती हैं, क्योंकि उससे दिमाग को रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि उस काम को हमें करना नहीं पड़ता है। फिर सोचते क्योंकि होगा नहीं और दिमाग रिलैक्स हो जाता है, चलो उस काम से छुट्टी मिला। तो दोस्तों, हमें अगर कोई गोल सेट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। सोचिए, अगर आपने एक IAS बनने का गोल सेट किया, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं IAS बन गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मुझे एक गाड़ी मिलेगी
एक घर मिलेगा, मेरे आगे पीछे लोग चलेंगे, ऐसी लाइफ हो जाएगी, समाज में कैसी हमारी इज्जत होगी। एक इस तरीके का गोल को विजुलाइज करना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस मैन बनना चाहते हैं तो आपको अपना एक बिजनेस अपने दिमाग में सेट करना चाहिए कि ये मैं एक बिजनेस करूँगा। पहले गांव लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और कंट्री लेवल और कंट्री टू कंट्री लेवल जब हो जाएगा तो उस चीज़ को विजुलाइज करना चाहिए कि यार मैं अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल गया तो लोग मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, मैं अच्छे इंटरव्यू दे रहा हूँ, लोग मेरे स्ट्रगल को पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से मैं ऐसे घर में रह रहा हूँ, मेरे आसपास लोग ऐसे चल रहे हैं, मैं अच्छी गाड़ियों में घूम रहा हूँ। तो इस तरीके का विजुलाइजेशन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि यार 1 महीना की ये बिजनेस 2 महीना करते हैं, फिर अगर कुछ फेलियर्स आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं तो हम थक हार के उस चीज़ को छोड़ देते हैं या तो उसके लिए गलत धारणाएँ बना लेते हैं। क्योंकि हमारे आसपास लोग भी हैं कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं तो वो हमें भी सिखाते हैं कि यार इस चीज़ को तुम नहीं कर पाओगे। दोस्तों हमारे जीवन में आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम अधिकतर वही चीज़ें सोचते हैं जो हमारे आसपास लोग कर रहे हैं। अगर कोई आप सोच के देखिए, आपके गांव में, आपके सिटी में, आपके आसपास के रिश्तेदार लोग जो कर रहे हैं उसी चीज़ को सलाह देते हैं कि बेटा इस तरीके से करो, ऐसे करो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता सब लोग गलत सलाह देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट मत रखो। क्योंकि अगर मिडिल क्लास माइंडसेट रखोगे तो आप हमेशा जीवन भर कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह जाओगे। अगर आपके पास एक क्लियर विज़न है, गोल है, तो उस चीज़ को धीरे धीरे एक मिशन की तरह करते रहो, फॉलो करते रहो, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और डेली जो है सोने के पहले और उठने के बाद अपने गोल्स को, अपने रिश्तों को, अपने हेल्थ को, अपने पैसे की चाहत को, उसको विजुलाइज करो। सोचो अगर मेरे पास ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं कैसा रहूँगा, मेरी हेल्थ ऐसी हो जाएगी, मेरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो मैं कितना खुश रहूँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना।